हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 जो कि हमारा इंटीजर्स चल रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे जो है कुछ इक्वेशंस गिवन है, उसको आपने इवेल्युएट यानी उसको सोल्व आपने करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है, -30 डिवाइड बाय 10। देखो अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे वो आपने करे मल्टीप्लीकेशन वाले, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता था। ठीक है, अब जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे डिवीजन वाले। डिवीजन वाले कैसे सोल्व करने हैं, टेंशन मत लेना, एक एक चीज को जो हम इजीली सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको क्या गिवन है, -30 डिवाइड बाय 10। तो आप क्या लिखोगे, -30 डिवाइड बाय 10। ठीक है, -30 डिवाइड बाय 10 आपने लिख दिया। अब देखो आपको पता है 0 से 0 कट हो जाती है ना। -3/1 इज -3। माइनस है और नीचे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये नहीं बता रहा है कि कौन सी टर्म बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। डिवाइड और जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें लगभग सेम रहता है। इसको साइन को भी हम करते हैं मल्टीप्लाई एक तरीके से। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, -3। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, 50 डिवाइड बाई -5। अब ध्यान से देखना ये चीज, 50 डिवाइड बाई -5। अगर आप 5 को 50 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है 10। ठीक है, अगर 5 को आप इससे कट करोगे आपका 10 आ जाएगा, बट माइनस का साइन रह गया। माइनस नीचे है, ऊपर कुछ नहीं है, तो ये साइन हम ऊपर ले जाते हैं। ऊपर इन द सेंस ये -10 हो जाएगा। नहीं तो आप साइन को देख लो, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, -36 डिवाइड बाई -9। -36 डिवाइड बाई -9। सबसे पहली चीज हम इसको कट करते हैं। 9 के टेबल में 36 आता है 4 पे। ठीक है, 4 आ गया आपका। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस आने वाला, नहीं तो इसको माइनस से माइनस कट भी हो जाता है हमारा, बट आप इसको प्लस देख लो, माइनस को माइनस करते हो तो प्लस आता है आपका। ठीक है, आंसर आ गया +4। अब देखते हैं हम डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, -49 डिवाइड बाय 49। -49 को अगर हम 49 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 49 वन जा 49 है ना। नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। प्लस है ऊपर माइनस है तो माइनस हमारा बन गया। ठीक है, अब आता है ई पार्ट। ई पार्ट में देखो 13 है डिवाइड बाय, ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, तो आपको बोर्ड मास बताया था मैंने। सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट है ना। तो आपका मेन एम क्या है, इसको ब्रैकेट को सोल्व करो पहले। 13 एज इट इज लिखो, डिवाइड बाय ब्रैकेट क्या कहती है, -2 और ये +1। -2 +1, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया, दैट इज 1, और साइन बिगर डिजिट का, दैट इज -1। ठीक है, और इधर क्या है, 13 डिवाइड बाय दिस। अब क्या आ जाएगा, 13/-1, राइट। अब इसको अगर आप सोल्व करो, 13 को 1 से डिवाइड करोगे 13, साइन किसका है, माइनस का, तो ये ऊपर चला जाता है, दैट इज -13। ठीक है, इसी के साथ हमारे ए से ई तक पार्ट जो है खत्म होते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखो हमारा एफ पार्ट आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है कंटिन्यू हो रहा है ये। एफ पार्ट क्या कहता है, 0 डिवाइड बाय -12। 0 डिवाइड बाय -12। अगर हम 0 को -12 से डिवाइड करेंगे, देखो 0 से कुछ भी डिवाइड होता है वो 0 ही आता है। ठीक है, 0 के साथ कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। 0 डिवाइड बाय दिस इज 0। ठीक है, अब आता है हमारा जी पार्ट। जी पार्ट क्या कह रहा है, -31 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं देखना आपने, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। -31 एज इट इज लिखो, डिवाइड बाय, इधर ब्रैकेट लगाओ, दैट इज -30 और प्लस माइनस -1। ठीक है, -30 -1 इज माइनस माइनस प्लस होता है तो 31 और साइन बिगर टर्म का, राइट। और यहाँ पर है -31, इधर भी -31 आ गया आपका और इधर भी -31, तो -31 डिवाइड बाय -31। 31 को 31 से काटोगे 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, दोनों कट हो जाएगी, नहीं तो माइनस माइनस प्लस। जिस तरीके से आपको समझ आ रहा हो उस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, लास्ट के 2 पार्ट लेफ्ट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से हम देखते हैं। एच पार्ट क्या कह रहा है, आपको ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, देन डिवाइड बाय दिस। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट में कुछ प्लस माइनस नहीं है, ब्रैकेट में भी क्या है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करो, देन हम बाहर वाले को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या कह रहा है, ये -36 डिवाइड बाय 12, यानी कि आपको इसको डिवाइड करना होगा, देन हम 3 से बाद में डिवाइड करेंगे। ठीक है, -36 डिवाइड बाय 12 कितना होता है, अभी देखते हैं हम। ये डिवाइड है 3, 12 3 ज़ा दैट 12 3 ज़ा 36, और साइन है माइनस का, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो ये 3 आ गया, डिवाइड बाय 3 इधर था, तो क्या हो गया, -3 डिवाइड बाय 3। 3 3 ज़ा 1 से कट जाएगा और माइनस रह गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है, डेट इज -1। पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करी, देन आपने बाहर से जो है इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का विच इज आई पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, दो ब्रैकेट गिवन है आपके पास, देन बीच में डिवाइड का साइन है ना। तो आपको करना है पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। क्या कह रहा है, -6 + 5। अच्छा, ये तो हम कर लेंगे, डिवाइड एज इट इज। इधर क्या कह रहा है, -2 + 1, राइट। सबसे पहले आप इसको सोल्व करो। इसमें क्या कह रहा है, -6 + 5, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 5 गया 1, साइन बिगर टर्म का डेट इज 6 का आ गया, है ना। डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया 1, और साइन बिगर टर्म का डेट इज माइनस का। अब क्या रह गया, -1 डिवाइड बाय -1। क्लियर है, तो -1 डिवाइड बाय -1, 1 1 = 1, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपका आंसर आ गया +1। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना आपको, ये कह रहा है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये होता है ना, अगर बीच में ऐसे लाइन डाल दे तो उसको कहते हैं नॉट इक्वल टू। a डिवाइड बाय b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b + a डिवाइड बाय c। अब आप बोलोगे ऐसे ऐसा ना हमने कहीं देखा हुआ है, ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें क्या था, बीच में साइन आता था मल्टीप्लिकेशन का, और आप उसको सोल्व करते थे तो ए बी बन जाता था एक आपका, और एक बन जाता था आपका ए सी, है ना। तो वही प्रॉपर्टी है लगभग, बट ये डिवाइड की फॉर्म में है। तो डिवाइड की फॉर्म में, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि ये बताओ कि ये अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। वो तो हमें पता है ये इक्वल नहीं होती, बट इन्होंने बोला वेरीफाई करो इसको कि ये जो दोनों इक्वेशन है हमारे पास, ये जो है वेरीफाई नहीं करेगी, आपस में सेम नहीं होने वाली है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, जो आपको नीचे ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, वो इस इक्वेशन में जो है आपको पुट करनी है और प्रूफ करना है कि वो इक्वल नहीं है आपस में। ठीक है, कैसे सोल्व होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले ना आप इसको दो टर्म में ले लो, एक LHS और एक RHS। अब ये LHS RHS क्या है, जो ये वाली टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो, दिस साइड को ले लो आप राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या है, A डिवाइड बाई B + C, और इधर क्या है आपकी A डिवाइड बाई B, बीच में प्लस है, देन A डिवाइड बाई C। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या है आपकी 12, डिवाइड साइन एज इट इज। B की वैल्यू क्या है आपकी -4, C की क्या है 2। ठीक है, पहले आप इसको सोल्व करो। ये क्या कह रहा है, 12 एज इट इज आ जाएगा। पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, क्योंकि हमने ब्रैकेट में क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, है ना। तो 4 में से 2 गया 2, साइन किसका आ जाएगा, बड़ी टर्म का, दैट इज माइनस का। 12 को जो है हमने डिवाइड करना है -2 से। -2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 12 होता है, 6 आ गया, माइनस प्लस माइनस, इधर का हमारा आंसर आ गया -6। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHS। RHS में क्या चीज़ है, A डिवाइड बाई B। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, डिवाइड बाई B कितना है हमारे पास -4। -4 जो है हमारे पास गिवन है B, प्लस इधर A कितना है 12, डिवाइड बाई C है हमारे पास 12। ठीक है, ओ सॉरी 2। अब हमने इसको डिवाइड करना है, 12 डिवाइड बाई -4, ये कितना आ जाएगा, 4 3 = 12, और माइनस का साइन एज इट इज, माइनस प्लस माइनस होता है क्योंकि, है ना, प्लस एज इट इज 12 डिवाइड बाई 2। 12 को जो हमने 2 से डिवाइड करा, दैट इज 2 6 = 12, राइट। -3 + 6 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 6 गए, दैट इज 3, और साइन बिगर टर्म का, दैट इज +3। सा क्लियर दिख रहा है, -6 इज नॉट इक्वल टू +3, तो आप यहाँ पर लिख दोगे दैट इज RHS इज नॉट इक्वल टू LHS। क्लियर हो गया। कैसे होगा, आपने ये टर्म लिखी, लेफ्ट हैंड साइड की लिखी है, ये लिखा RHS, दोनों को सोल्व करा आपने, दोनों हमारा लास्ट में आ गया अनइक्वल, इक्वल नहीं है ना। इक्वल नहीं तो आपने प्रूफ कर दिया, नीचे वेरीफाई कर दिया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा फर्स्ट A पार्ट खत्म होता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का B पार्ट। B पार्ट में भी यही सेम चीज़ आपने निकालनी है। इसमें मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ। LHS इधर लिखो RHS, ठीक है, A डिवाइड बाई B + C, ये क्वेश्चन जो लिखी है आपने, A डिवाइड बाई B + A डिवाइड बाई C। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो A, बट यहाँ पर वैल्यू चेंज है आपकी, है ना। A क्या कह रहा है, -10 डिवाइड बाई B कितना है 1, और C भी कितना है 1। -10 एज इट इज, डिवाइड बाई ये 2 बन जाएगा, है ना, ये -10 ये 2, -10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 5 = 10, और माइनस का साइन एज इट इज, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। अब बारी आती है RHS की। A कितना है हमारे पास, -10 डिवाइड बाई B कितना है 1, प्लस A कितना है, -10 डिवाइड बाई C कितना है 1, ये तो लगभग सेम ही है गिवन, है ना।
-10 डिवाइड बाय 1 इज ये 10 एज इट इज आ जाएगा, 1 10 से 10 और माइनस का साइन एज इट इज, प्लस बीच में इधर आ गया -10 डिवाइड में 1, है ना, डिवाइड में 1 आ गया तो यहाँ पर आपका क्या हो गया -10, बीच में क्या है प्लस, तो -10 प्लस माइनस माइनस और इधर भी 10 आ गया आपका, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, इधर भी 10 आ गया आपका। अब इसको सोल्व करोगे माइनस माइनस प्लस होता है विच इज़ 20 एंड साइन दोनों कॉमन है तो यहाँ पर माइनस आप लगा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ -20 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू -5, -5 और -20 एक अलग अलग टर्म है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि ये इज़ नॉट इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख दो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। इसको अच्छे से रिवाइज करो, कोई डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।